गाय अपने घर में जरूर रखिए। आइए मैं बताता हूं आपको गाय का फल क्या है, गाय की सेवा का फल क्या है, कितना फल है। हमेशा से बैतरणी का नाम किस किसने सुना है? बैतरणी नदी सुना है? जब व्यक्ति मरता है, अच्छा मरे या बुरा, बैतरणी नदी उसे पार करनी होती है और सबसे खतरनाक नदी है वही। सबसे खतरनाक है जब पापी व्यक्ति को वो देखती है ना बैतरणी नदी, पापी व्यक्ति को, तो पापी व्यक्ति को देखते ही जैसे कढ़ाई में घी खौलता है, तेल खौलता है, उतनी भयानक उससे 100 गुना ज्यादा खौलने लगती है उस पापी को देख के। उस बैतरणी नदी में जल नहीं है तो क्या है? मल है, मूत्र है, पीव है। पीव समझते हो क्या? जो वो मवाद होता है, वो रक्त है, मांस है और हड्डियां हैं। इससे भरी हुई है वो नदी, 100 योजन लंबी है। और उस नदी को एनी हाउ पार करना होता है, पापी को भी और संत को भी, भक्त को भी। अब जो विमान में आके चले जाओ उनका तो कहना ही नहीं। जो विमान आते हैं लेने जिन्हें भगवान के धाम से, उनकी तो कोई बात ही नहीं। लेकिन जो संसारिक लोग हैं, जो अच्छे कर्म करके और बुरे कर्म करते हैं, मरते हैं, उन्हें वो पार करनी पड़ती है। लेकिन उसमें एक फर्क है, जो गौ की सेवा करते हैं, गौ दान करते हैं, गौ का आदर करते हैं, गौ माता उन्हें बैतरणी नदी से पार लगा देती है। जीवन रहते रहते गौ का दान जरूर करना चाहिए, एक हष्ट पुष्ट गौ दान जरूर करनी चाहिए। और वो भी ऐसे ब्राह्मण को दान करें। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं गौ दान नहीं लेता हूं, कहीं ऐसा ना समझिए खुद लेते होंगे इसलिए बोल रहे हैं। सावधानी से सुन ले। गौ दान ऐसी हष्ट पुष्ट गौ दान करनी चाहिए जो खूब तो दूध दे, पहली बार या तो उसने बच्चे को जन्म दिया हो या दूसरा, ऐसी गौ दान करे। लेकिन ऐसे ब्राह्मण को गौ दान करे कि वो ब्राह्मण उस गौ की सेवा करे, उसे बेचे ना। अगर ब्राह्मण देवता गौ को बेच दें तो ब्राह्मण देवता भी नरक में जाएंगे और दान देने वाला भी नरक में जाएगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं गरुड़ पुराण से बोल रहा हूं। उस टाइम गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, जिस विषय पे मैं अभी बोल रहा हूं। मैं भी तीर में तुक्का नहीं मार रहा हूं, गरुड़ पुराण में स्पष्ट है। इसलिए गौ दान लेने वाले और देने वाले दोनों को सावधान रहना चाहिए। क्यों? ये गौदान साधारण नहीं है। अगर इस गौ में 33 करोड़ देवी देवता है तो आप 33 करोड़ देवी देवता दान दे रहे हो और वो 33 करोड़ देवी देवता ले रहे हैं, तो उनकी सेवा करने से लेने वाला और देने वाला दोनों तर जाते हैं। और वही गाय बैतरणी के तट पर मिलती है। गौदान करने वाले के लिए वो जो मैंने अभी बताया, रक्त, मल, मूत्र, पीव इत्यादि हड्डियों के किनारे हैं वो वहां पे बैतरणी नदी के तट पे। जब वो बैतरणी के तट पे पहुंचता है गौदान करने वाला, तो गौ माता वहां पहुंच जाती है उसके किनारे पे पहले, उससे पहले। और वो जो इतने रक्त, मल, मूत्र पीवे वो बदल जाता है, वो शीतल जल हो जाता है, उसमें शीतल ठंडा जल। और गौ माता कहती है कि पूंछ पकड़ ले मेरी, और वो पूंछ पकड़ के बैतरणी पार करा देती है भक्त को। गौदान करने वाले को कोई कष्ट नहीं होता है। इसलिए अभी से नहीं, गौदान की प्रथा बहुत पहले से चली आ रही है। जिनके नवग्रह में से कोई भी ग्रह खराब हो, मात्र गौ को हरा चारा खिलाए, गौ को रोटी खिलाए, रोटी भी गौ को देसी घी चुपड़कर और घी डालकर, मीठा डालकर अगर गौ को खिलाए, तुम्हारी कितनी भी बड़ी खतरनाक ग्रह है वो शांत होने लग जाती है गौ माता की सेवा से। जो मनुष्य गौओं की सेवा करता है उसे गौएं अत्यंत दुर्लभ वर प्रदान करती हैं। वह गौभक्त मनुष्य पुत्र, धन, विद्या, सुख आदि से संपन्न हो जाता है। वह सब उसे प्राप्त हो जाता है। इसके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होती। गौओं का समुदाय जिस स्थान पर बैठकर, हमने अभी प्रारंभ में बोला था, जिस स्थान पर बैठकर गौओं का समुदाय अपने बछड़ों के साथ चैन की सांस लेता है, क्या बोलते हैं उसको, जब चारा चबाती है और वो वार कर रही है, ऐसे करते चैन से जब बैठती है गौ माता तब वार करती है। समझ गए? जितने क्षेत्र में वो बैठकर अपने बछड़े, अपने परिवार के साथ वार करती है, शांति से रहती है, जानते हो, उस स्थान से सारे पाप, उस स्थान में जो मनुष्य जाता है उसके सारे पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं।